नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए जो है राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट दिल्ली के वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखें कि जब भी आप इन सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बैठते हैं तो उस समय अपने पास आप नोटबुक और पेन को जरूर लेके बैठें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ाने के बाद आपसे जो है पुनः वापस रिवाइज किए जा रहे हैं, जिसमें आपको इन्हीं में से कुछ प्रश्नों के आंसर पूछे जाते हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि भाई आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए 149वां प्रश्न आपके सामने है आज का कि सन 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। 150वां प्रश्न है शिशुपाल वध की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कवि मार्क के द्वारा। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज से हम जो है यहां से ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 151वां। सिरोही राज्य का इतिहास किसने व कब लिखा था? सिरोही राज्य का इतिहास किसने व कब लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने सन 1911 ईस्वी में। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने सन 1911 ईस्वी में जो है सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था। आगे 152वां प्रश्न है राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी सन 1914 ईस्वी में। 153वां प्रश्न है वीर विनोद के रचनाकार कौन है? वीर विनोद के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्यामलाल दास। वीर विनोद के रचनाकार श्यामलाल दास माने जाते हैं। और इस वीर विनोद का जो रचना थी वो आपके हुई थी 1871 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे 154वां प्रश्न है हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो किसे चुना गया था? हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो किसे चुना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके श्यामलाल दास को। किसे चुना गया था? श्यामलाल दास को चुना गया था। आगे वाला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पर किसे केसर ए हिंद एवं महोपाध्याय की उपाधि से नवाजा गया है? किसे केसर ए हिंद एवं महामहोपाध्याय की उपाधि से नवाजा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा श्यामलाल दास को जो है केसर ए हिंद और महामहोपाध्याय की उपाधि से नवाजा गया है। आगे वाला प्रश्न है आपके शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान थ्रू दी एजेस नामक ग्रंथ किसने लिखा था? राजस्थान थ्रू दी एजेस नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजस्थान थ्रू दी एजेस नामक ग्रंथ को लिखा था। आगे 158 प्रश्न है लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर के लेखक कौन है? लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर्स के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर के लेखक माने जाते हैं। और राजस्थान थ्रू दी एजेस के जो ग्रंथ है उसके लेखक भी कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये दोनों ध्यान रखने आपको। आगे 159वां प्रश्न है सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किसने किया था? सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पंडित रामकरण आसोपा के द्वारा। पंडित रामकरण आसोपा के द्वारा सर्वप्रथम जो है मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किया गया था। आगे प्रश्न है 160वां मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथों के लेखक कौन है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास, इन ग्रंथों के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रामकरण आसोपा जो है मारवाड़ का मूल इतिहास और मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथों के लेखक माने जाते हैं। आगे प्रश्न है 161वां सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ है वंश भास्कर। आगे 162वां प्रश्न है भारत के प्राचीन राजवंश, कोइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, मारवाड़ राज्य का इतिहास, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार ग्रंथों के लेखक कौन माने जाते हैं? ठीक है, प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं। भारत के प्राचीन राजवंश, कोइंस ऑफ मारवाड़, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है भाई। कोइंस ऑफ मारवाड़, भारत के प्राचीन राजवंश, कोइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, मारवाड़ राज्य का इतिहास, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार, इन ग्रंथों के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विश्वेश्वरनाथ रेव। विश्वेश्वरनाथ रेव जो है इन ग्रंथों के लेखक माने जाते हैं। आगे 163वां प्रश्न है कानून की माता एवं कानूनी नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जो है कानून की माता और कानूनी नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मुंशी देवी प्रसाद को।
मुंशी देवी प्रसाद को जो है कानून की माता और कानूनी नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर 163 जो है प्रश्न हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 164वां, मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल, प्रत्यार वंश प्रकाश के लेखक कौन है? प्रश्न को वापस देखिएगा। मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र, राजा भारमल, प्रतिहार वंश प्रकाश के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंशी देवी प्रसाद। कौन है? मुंशी देवी प्रसाद जो है इनके लेखक माने जाते हैं। मारवाड़ का भूगोल, राव मालदेव का जीवन चरित्र और राजा भारमल तथा प्रतिहार वंश प्रकाश के लेखक। आगे 165वां प्रश्न है, किसके द्वारा नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है? किसके द्वारा नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है? ठीक है ना, नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंशी देवी प्रसाद को। मुंशी देवी प्रसाद को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने नैणसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीकानेर के शासक राय सिंह को कौन सी संज्ञा दी गई थी? बीकानेर के शासक राय सिंह को कौन सी संज्ञा दी गई थी? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राजपुताने का कर्ण। बीकानेर के शासक राय सिंह को कौन सी संज्ञा दी गई थी? राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी गई थी। आगे प्रश्न है 163वां, कौन पत्रकारिता के भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध थे? कौन जो है पत्रकारिता के भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पंडित झाबरलाल शर्मा जो है वो पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध थे। आगे 168वां प्रश्न है, सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, हिंदी गीता रहस्यकार, तिलक गाथा, भारतीय गोधन, श्री अरविंद चरित्र, शेखावटी का इतिहास आदि ग्रंथों के लेखक कौन माने जाते हैं? पंडित झाबरलाल शर्मा। ठीक है ना, ये जाबरमल शर्मा के जो थ्रू जो है ये सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा इनमें से कोई भी ग्रंथ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आगे 169वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम संग्रहालय किसे कहा जाता है? एल्बर्ट म्यूजियम को। किसे? एल्बर्ट म्यूजियम को कहा जाता है। आगे 170वां प्रश्न है, एल्बर्ट म्यूजियम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? एल्बर्ट म्यूजियम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो है एल्बर्ट म्यूजियम की शुरुआत हुई थी। एल्बर्ट म्यूजियम को राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भी कहा जाता है। आगे 171वां प्रश्न है, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब और कहां पर हुआ था? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब और कहां पर किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1950 ईस्वी में जयपुर में किया गया था। 172वां प्रश्न है, द रिसर्चर नाम की पत्रिका कौन सा विभाग प्रकाशित करता है? द रिसर्चर नाम की पत्रिका कौन सा विभाग प्रकाशित करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा द रिसर्चर नाम की पत्रिका जो है प्रकाशित की जाती है। आगे 173वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? ठीक है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब व कहां पर की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1955 ईस्वी में बीकानेर में इसकी जो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 174वां, राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभागों की शाखाएं किन किन जिलों में फैली हुई हैं? राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग की शाखाएं किन किन जिलों में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर के अंदर, यानी ये टोटल 6 जिलों में जो है राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग की शाखाएं फैली हुई हैं। आगे हैं आपके 175वां प्रश्न, पांडुलिपियों का संग्रह क्या कहलाता है? पांडुलिपियों का संग्रह क्या कहलाता है? पोथी खाना कहलाता है पांडुलिपियों का संग्रह। आगे 176वां प्रश्न है, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान किस जिले में है? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान किस जिले में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जोधपुर जिले में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है। आगे देखिए, मोतीचंद खंजाजी संग्रह, मोतीचंद खंजाजी संग्रह जिन चंद्र सूरी संग्रह प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की किस शाखा में है? मोतीचंद खंचाजी संग्रह जिन चंद्र सूरी संग्रह प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की किस शाखा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बीकानेर शाखा में है। आगे 178वां प्रश्न है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की उप शाखाएं कौन कौन सी हैं? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की उप शाखाएं कौन कौन सी हैं? जोधपुर मुख्यालय, बीकानेर शाखा, जो चित्तौड़ शाखा, जयपुर शाखा, अलवर शाखा, कोटा और उदयपुर शाखा। ठीक है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की ये उप शाखाएं हैं, जोधपुर मुख्यालय, बीकानेर शाखा, चित्तौड़, जयपुर, अलवर, कोटा और उदयपुर शाखा, ये जो है इसकी उप शाखाएं हैं। आगे 179वां प्रश्न है, ईश्वर विलास महाकाव्य, घटकपुर
महाकाव्य, प्रसाद मंडन व राजवल्लभ ग्रंथ किस शाखा में है? ईश्वर विलास महाकाव्य, घटकपुर महाकाव्य, प्रसाद मंडन व राजवल्लभ ग्रंथ किस शाखा में उपस्थित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयपुर शाखा में उपस्थित हैं। और उसके बाद 180वां प्रश्न है लास्ट, कौन सी शाखा वैदिक एवं दर्शन साहित्य के ग्रंथों के लिए उल्लेखनीय मानी जाती है? कौन सी शाखा वैदिक एवं दर्शन साहित्य के ग्रंथों के लिए उल्लेखनीय मानी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अलवर शाखा जो है वो वैदिक एवं दर्शन साहित्य के ग्रंथों के लिए उल्लेखनीय मानी जाती है। तो साथियों ये थे हमारे आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जल्दी से सभी लाइक कर दें, ठीक है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दें। चलिए अब आपकी बारी है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास ध्यान रखिएगा 10 सेकंड का समय रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपके शिशुपाल वद्य की रचना किसने की थी? कवि मार्ग सिरोही राज्य का इतिहास किसने व कब लिखा था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा 1911 में, ठीक है। राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया था? तो यहाँ पर देखो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। यहाँ पर बताइए आप वीर विनोद के रचनाकार कौन है? वीर विनोद के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके श्यामलाल दास को वीर विनोद के रचनाकार, वीर विनोद के रचनाकार श्यामलाल दास हैं, ठीक है। वीर विनोद का जो रचना कब की थी भाई? आपके 1871 ईस्वी में। हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो किसे? श्यामलाल दास को। किसे केसर हिंद और महाउपाध्याय की उपाधि से नवाजा गया था? श्यामलाल दास को। आगे वाला प्रश्न का आंसर बताएं, शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा ने की थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। आगे 157वां प्रश्न देखिए, राजस्थान थ्रू द एजेस नामक ग्रंथ डॉक्टर दशरथ शर्मा, लेक्चर्स ऑन राजपूत हिस्ट्री एंड कल्चर के लेखक डॉक्टर दशरथ शर्मा, पंडित सर्वप्रथम मारवाड़ी व्याकरण का निर्माण किसने किया था? पंडित रामकरण आसोपा ने। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर सभी बताएं, मारवाड़ का मूल इतिहास, मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास इन ग्रंथों के लेखक कौन माने जाते हैं? मारवाड़ का मूल इतिहास और मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास इन ग्रंथों के लेखक कौन माने जाते हैं? सभी कोशिश करें, अपने पास आंसर आप लिख सकते हैं और उसके बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर बताएं। चलिए भी बहुत ही अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप सभी। लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने देखा था, ठीक है, बहुत ही अच्छी कोशिश चल रही है। दीपिका जी ने सबसे पहले लास्ट वाले सीरीज के अंदर सबसे पहले आंसर दिया था। तो देखिए मारवाड़ का मूल इतिहास और मारवाड़ का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथों के लेखक जो है वो रामकरण आसोपा माने जाते हैं। आगे सूर्यमल मिश्रण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर, ठीक है। भारत के प्राचीन वंश, कोइंस ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट्स, मारवाड़ राज्य का इतिहास, ऋग्वेद का सामाजिक और ऐतिहासिक सार ग्रंथों के लेखक विश्वेश्वर नाथ रेउ। आगे बताइए आप कानून की माता व कानूनी नाम से किसे जाना जाता है? कानून की माता और कानूनी नाम से किसे जाना जाता है? बताएं सभी। तो देखिए कानून की माता और कानूनी नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंशी देवी प्रसाद को जाना जाता है कानून की माता और कानूनी नाम से। आगे 164वां प्रश्न है, मारवाड़ का भूगोल राव मालदेव का जीवन चरित्र राजा भारमल प्रत्यार वंश प्रकाश के लेखक कौन है? मुंशी देवी प्रसाद। किसके द्वारा नैन सिंह को राजपूताने का अबुल फजल कहा गया था? मुंशी देवी प्रसाद को। अब इस प्रश्न का आंसर सभी बताएं, बीकानेर के शासक राय सिंह को कौन सी संज्ञा दी गई थी? बीकानेर के शासक राय सिंह को कौन सी संज्ञा दी गई थी? तो देखिए बीकानेर के शासक राय सिंह को कौन सी संज्ञा दी गई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा राजपूताने का कर्ण। राजपूताने का कर्ण का संज्ञा दी गई थी। कौन पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध थे? जाबरमल शर्मा। सीकर का इतिहास, खेतड़ी का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, हिंदी गीत का रहस्य सार, तिलक गाथा, भारतीय गोधन, श्री अरविंद चरित्र, शेखावटी का इतिहास आदि इन ग्रंथों के लेखक कौन है? पंडित जाबरमल शर्मा। आगे वाला प्रश्न है 169 पे, राजस्थान का प्रथम संग्रहालय किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम संग्रहालय किसे कहा जाता है?
तो देखिए राजस्थान का प्रथम संग्रहालय किसे कहा जाता है? एल्बर्ट म्यूजियम को राजस्थान का प्रथम संग्रहालय कहा जाता है। एल्बर्ट म्यूजियम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय के। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब और कहां पर हुआ था? 1950 ईस्वी में जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्चर नाम की पत्रिका कौन सा विभाग प्रकाशित करता है? द रिसर्चर नाम की पत्रिका कौन सा विभाग प्रकाशित करता है? तो देखिए द रिसर्चर नाम की पत्रिका कौन सा विभाग प्रकाशित करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा द रिसर्चर नाम की पत्रिका प्रकाशित की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग की शाखाएं कहां कहां पर है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर और अजमेर, 6 जिलों में। आगे देखिए पांडुलिपियों का संग्रह क्या कहलाता है? सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, पांडुलिपियों का संग्रह क्या कहलाता है? जो भी साथी जस्ट अभी इस वीडियो पे क्लिक करके जुड़े हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि वीडियो के अंदर पहले आपको सारे प्रश्नों के आंसर उनको एकदम सटीकता से और आपको पूरे आराम से पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपकी बारी होती है कि आपको इनके आंसर देने होते हैं। इसलिए आप सभी जो है शुरू से पहले वीडियो को देखें, उसके बाद इसको जो है आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तो देखिए पांडुलिपियों का संग्रह क्या कहलाता था? तो पांडुलिपियों का संग्रह जो है वो पोथीखाना कहलाता था। आगे प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान किस जिले में है? जोधपुर में। मोतीचंद खंचाजी संग्रह, जिनचंद्र सूरी संग्रह प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की किस शाखा में है? बीकानेर शाखा में है। आगे देखिए प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर की उप शाखाएं कौन कौन सी हैं? जोधपुर मुख्यालय, बीकानेर, चित्तौड़, जयपुर, अलवर, कोटा और उदयपुर शाखा। आगे 179वां प्रश्न है, ईश्वर विलास महाकाव्य, घटकपुर महाकाव्य, प्रासाद मंडन व राजवल्लभ ग्रंथ किस शाखा में है? जयपुर शाखा में। लास्ट 180वां प्रश्न है, कौन सी शाखा जो है वैदिक एवं दर्शन साहित्य के ग्रंथों के लिए उल्लेखनीय है? कौन सी शाखा वैदिक एवं दर्शन साहित्य के ग्रंथों के लिए उल्लेखनीय मानी जाती है? तो देखिए इस प्रश्न का जिन्होंने भी उत्तर दिया अपना आंसर जांच करें। ठीक है, अलवर शाखा जो है वो वैदिक एवं दर्शन साहित्य के ग्रंथों के लिए उल्लेखनीय मानी जाती है। तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस, जिनको आपको मैंने वापस रिपीट भी करवा दिया है। ठीक है, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सभी इसको आगे से आगे शेयर करें। इसी प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज एनवीरा एजुकेशन के साथ जरूर जुड़े आप सभी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन के साथ जरूर जुड़िएगा। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।